इस वीडियो में हम बात करेंगे ईथरनेट कार्ड के बारे में। तो ईथरनेट कार्ड एक सर्किट होता है जिसको आप कहते हैं एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो इस सर्किट को आपके कंप्यूटर में मदरबोर्ड के साथ अटैच किया जाता है। ठीक है, इंटरनली ये मदरबोर्ड के साथ अटैच होता है ईथरनेट कार्ड, या फिर इसको एनआईसी कहते हैं। तो इस ईथरनेट कार्ड की हेल्प से आप अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है बात। तो ईथरनेट कार्ड आपका एक सर्किट है जो मदरबोर्ड के साथ अटैच है, और इसी को आप कहते हैं एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, याद रखना है, इसको ईथरनेट कार्ड या फिर एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कुछ भी कहा जा सकता है। और इसी की हेल्प से आप अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। तो ईथरनेट के बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। तो यहां पर लिखा है IEEE। IEEE की फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ठीक है, तो ये एक सोसाइटी है, प्राइवेट सोसाइटी है, जो कि क्या करती है, डेवलप एंड अडॉप्ट कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड। मींस ये क्या करती है, कुछ स्टैंडर्ड्स को डेवलप करती है, या कुछ किसी ने डेवलप किए उनको अडॉप्ट करती है कम्युनिकेशन या कंप्यूटिंग के लिए। मींस स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि जो इंटरनेट से कनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, उनके स्टैंडर्ड मींस रूल्स रेगुलेशंस डिफाइन और अडॉप्ट करती है ये सोसाइटी। ठीक है, जिसका नाम है IEEE। तो IEEE के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाएंगे सारे के सारे। तो IEEE का एक डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है 802.3 प्रोजेक्ट। इसको प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं और डॉक्यूमेंट भी आप कह सकते हो। ठीक है, ये क्या है, IEEE 802.3 प्रोजेक्ट या फिर डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से लैन जो कि लोकल एरिया नेटवर्क है उसको बनाने के क्या रूल रेगुलेशन है वो इस डॉक्यूमेंट में डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, तो इस डॉक्यूमेंट को डेवलप किया था ज़ेरोक्स नाम से कंपनी है, उसने इस स्टैंडर्ड को डेवलप किया था। ठीक है, लेकिन बाद में इसके साथ इंटेल और डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन ने कोलैबोरेशन किया ज़ेरोक्स के साथ, फिर एक नए डॉक्यूमेंट को बनाया जिसका नाम बना है ईथरनेट। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनली नाम इसका 802.3 ही है, लेकिन जब ज़ेरोक्स के साथ इंटेल ने या डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन ने कोलैबोरेट किया, उसमें नई चीजें ऐड की, तब एक नया जो आपके पास नेटवर्क डिजाइन करने के रूल आए ना, उसको नाम दिया गया है ईथरनेट। तो जो ईथरनेट है ये यूज किया जाता है एक्चुअल में लैन, लोकल एरिया नेटवर्क को बनाने के लिए। ठीक है, इसको आप ईथरनेट लैन भी कह सकते हैं। ठीक है, या सिंपल ईथरनेट या फिर ईथरनेट लैन। तो ईथरनेट लैन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक है बेस बैंड और एक है ब्रॉडबैंड। तो एक ऐसा नेटवर्क जहां पर आप डिजिटल सिग्नल्स को यूज करोगे। ठीक है, ऐसे आपने पढ़ा है ना, फिजिक्स में पढ़ा होगा, इस तरह के जो सिग्नल्स होते हैं वो होते हैं डिजिटल सिग्नल, और इस तरह से जो सिग्नल्स होते हैं वो है एनालॉग सिग्नल। तो जिस नेटवर्क में डिजिटल सिग्नल्स यूज होंगे उसको डिफाइन किया गया है बेस बैंड, और जिस नेटवर्क में एनालॉग सिग्नल्स यूज होंगे उसको कहा गया है ब्रॉडबैंड। ठीक है, तो बेस बैंड को बेसिकली 5 कैटेगरी में फर्दर डिवाइड किया गया है, 10 बेस 5, 10 बेस 2, 1 बेस 5, 10 बेस T, 100 बेस T। इसका मतलब क्या है, जो आगे लिखा हुआ है ना 10, यहां पर भी 10, ये 1, फिर ये 10, ये 100, इसका मतलब है ये है डेटा रेट, या फिर इसको आप कह सकते हैं स्पीड ऑफ ईथरनेट। तो ये जो है 10 Mbps, ये भी 10 Mbps, ये 1 Mbps, यहां पर ये भी 10 Mbps, और ये 100 Mbps, और ये जो लास्ट में लिखा है ना 525, ठीक है, ये एक्चुअल में लिखा गया है लेंथ। ठीक है, कि ये जो आप नेटवर्क बनाओगे ना, नेटवर्क को बनाने के लिए वायर की लेंथ, मतलब कि वायर की लेंथ या फिर कितना बड़ा नेटवर्क हो सकता है, ये डिफाइन की गई है मीटर में। ठीक है, ये किस में डिफाइन की गई है, मीटर में। तो यहां पर 5 का मतलब है आपके पास 500 मीटर। क्या है ये, 500 मीटर। ठीक है, 2 का मतलब 200 मीटर, फिर ये 500 मीटर। ठीक है,
और यहां पर ये जो लिखा है टी, यहां पर ये जो 500 मीटर है यहां पर आप केबल का यूज करेंगे। तो केबल की भी कैटेगरी है, आपने पढ़ा होगा कोएक्शियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल। कोएक्शियल का मतलब आपके घर में केबल से टेलीविजन पे कनेक्ट होके आप चैनल्स पे कुछ मूवीज सीरीज देखते हैं, तो वहां पर आपने देखो एक ब्लैक कलर की वायर होती है, ठीक है, वो होती है कोएक्शियल केबल। उसमें एक सेंटर में एक मोटी सी कॉपर की वायर होती है, फिर प्लास्टिक का कवर होता है, फिर एक शील्ड होती है कॉपर की, फिर एक ब्लैक कलर का उसके ऊपर कवर होता है, ठीक है, वो होती है कोएक्शियल केबल। तो ये जो आपके पास यहां पर लिखे हुए हैं इसमें यूज है 10⁻5, 10⁻2, 1⁻5 कोएक्शियल केबल का यूज होता है। और ये जो टी लिखा है ना, ये ट्विस्टेड पेयर केबल। आपने देखा होगा कि केबल्स एक के बाद एक इस तरह से ट्विस्ट करते चली जाती हैं, तो वो ट्विस्टेड पेयर केबल का यहां पर यूज होता है, ठीक है। तो बेस बैंड में 5 कैटेगरी है, ब्रॉड बैंड में आप यूज करते हैं आपके पास एनालॉग सिग्नल। यहां पर आपके पास है 10 ब्रॉड 36 मीन्स 10 Mbps की स्पीड और 360 मीटर की लेंथ का आप नेटवर्क बना सकते हो, और वो नेटवर्क किस टाइप का होगा, लैन कैटेगरी का, ठीक है। ये तो आपके पास डिटेल है ईथरनेट के, IEEE ने डेवलप किया इस ईथरनेट को, ठीक है, उसकी कैटेगरीज हैं। अब इसके कुछ स्पेसिफिकेशन हैं कि ईथरनेट जब नेटवर्क बनाया जाता है तो उसमें क्या क्या चीज का इस्तेमाल होता है। तो आपने टोपोलॉजीज के बारे में पढ़ा है। तो जो लैन ईथरनेट में, ठीक है, जो ईथरनेट लैन है ना, लैन तो आप बना सकते हो रिंग से भी, स्टार से भी, ठीक है, और ट्री भी, लेकिन जो ईथरनेट लैन है ना उसके अंदर जो टोपोलॉजी यूज होगी वो होगी बस, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ईथरनेट लैन के अंदर जो टोपोलॉजी होती है वो बस टोपोलॉजी। और डेटा रेट कह लो या इसको स्पीड कह लो, और उसी को आप कहते हैं बैंडविड्थ, ठीक है। आपको ये इंटरचेंजेबली यूज हो सकता है एग्जाम में, या तो डेटा रेट लिखा होगा या बैंडविड्थ लिखा होगा या फिर स्पीड लिखा होगा। तो आप समझ जाना कि ईथरनेट के अंदर आप 10 Mbps की स्पीड भी अचीव कर सकते हैं, 100 Mbps की भी, ठीक है। और ये Mbps का मतलब मेगाबिट्स पर सेकेंड, ठीक है। और 100 Mbps को आप कहते हैं फास्ट इथरनेट, और 1 Gbps की बैंडविड्थ या स्पीड भी आप अचीव कर सकते हैं, उसको आप कहते हैं गीगाबिट इथरनेट। और इसके आपने पढ़ा था 2 टाइप के एड्रेस, एक आईपी एड्रेस जिसको आप कहते हैं लॉजिकल एड्रेस, दूसरा एड्रेस होता है फिजिकल एड्रेस जिसको कहते हैं मैक एड्रेस। तो ईथरनेट लैन के अंदर आप यूज करते हैं मैक एड्रेस का, ठीक है। और ये जो ईथरनेट ऑपरेट करता है वो डेटा लिंक लेयर पर। अब एक ना मॉडल है OSI मॉडल, उसको आप कहते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है। ये एक मॉडल है जिसको यूज किया जाता है नेटवर्क्स को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो इस OSI मॉडल के अंदर टोटल 7 लेयर्स हैं, ठीक है। क्या है? 7 लेयर। तो जो इस OSI मॉडल की लेयर नंबर 2 है उसका नाम है डेटा लिंक लेयर, ठीक है। इस OSI के बारे में हम आगे जब रिपीटर ब्रिजेस पढ़ेंगे तब भी बात करेंगे। तो इसकी जो डेटा लिंक लेयर है ना OSI मॉडल की लेयर नंबर 2, जिसका नाम है डेटा लिंक लेयर, जिसको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं DDL। तो ये डेटा लिंक लेयर मतलब लेयर नंबर 2 पे ऑपरेट करता है OSI मॉडल की, ठीक है। अब आती है एनकोडिंग। इसके अंदर यूज किया जाता है मैनचेस्टर एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब है कि जो आप सिग्नल भेजते हो ना, सिग्नल को भेजने के लिए आप कौन सी कोडिंग टेक्निक यूज करते हो। तो ये जो कोडिंग टेक्निक्स है उसका नाम है मैनचेस्टर एनकोडिंग, के ईथरनेट लैन के अंदर आप यूज करते हो मैनचेस्टर एनकोडिंग। और ये जो हमने बात की थी ये एक ईथरनेट कार्ड है, ठीक है। इस कार्ड या NIC की हेल्प से आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हो, ठीक है। और ये जो मैक एड्रेस हमने बात की थी ना कि मैक एड्रेस यूज होता है, ये जो मैक एड्रेस है इस NIC के अंदर लिखा होता है आपके कंप्यूटर का मैक एड्रेस, ठीक है। और इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए ये कार्ड है। अब इस कार्ड के अंदर एक कनेक्टर यूज होता है जिसका नाम है RJ45 कनेक्टर। आपने देखा होगा स्कूल्स में कुछ वायर्स होती हैं,
या फिर टेलीफोन जो पुराने हैं उनकी जो वायर्स हैं उसमें कुछ प्लग्स होते हैं, उस तरह से ये जो प्लग का नाम है वो है RJ45 कनेक्टर। ठीक है, तो इस कनेक्टर की हेल्प से इस कार्ड के अंदर आप वायर को इंसर्ट करके इंटरनेट से कनेक्ट करते हो। ठीक है जी बात। तो ये आपके पास डिटेल थी, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है ईथरनेट कार्ड के बारे में या ईथरनेट नेटवर्क के बारे में, ये सिर्फ एक जस्ट इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो आपके पास ये जो +2 लेवल पे ये थोड़ा ही है ईथरनेट कार्ड। जैसे आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएंगे आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा कि ईथरनेट एक्चुअल में है क्या, ये कैसे वर्क करता है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, तो इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।